नमस्कार। स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। द चैप्टर इज एंडोक्राइन सिस्टम। द टॉपिक इज एंडोक्राइनोलॉजी। यहाँ पर इस लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस एलिमेंट्री आइडिया और इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड सिंगल ग्लैंड हाइपोथैलेमस इन दिस लेक्चर। तो यहाँ पर इस लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम और साथ में एक ग्लैंड की बात करेंगे हम। हाइपोथैलेमस की बात भी इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि उसकी बात यहाँ हो जाए, कुछ एक्सप्लेन मैं आपको करूँ हाइपोथैलेमस के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं और टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक इज एंडोक्राइन सिस्टम। Chemical coordination in human. The name of chapter or name of topic is chemical coordination in human. What do we mean by chemical coordination in human, and what is the need of chemical coordination in our body? We are humans, Homo sapiens. We require chemical coordination in our body, but why? What is the need of chemicals? These chemicals are called hormones. These chemicals are called hormones. तो ये chemicals hormones कहलाते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारे functions इनके थ्रू हो रहे हैं, बहुत सारे functions में इन्वॉल्व है, कई सारे functions ये कर रहे हैं। क्या functions हैं और ये क्यों रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ पर chemicals को समझने से पहले सबसे पहले आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझनी ज़रूरी है। ये दो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये है हॉर्मोन्स एंड फिरोमोन्स। हमारी बॉडी में टू टाइप्स के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप्स के केमिकल्स हमारी बॉडी रिलीज करती है, हॉर्मोन्स एंड फिरोमोन्स। यहाँ पर हॉर्मोन्स हैं और साथ में आपके फिरोमोन्स हैं। क्या फंक्शन है हॉर्मोन्स का और फिरोमोन्स का? ये दो टाइप के केमिकल हमारी बॉडी रिलीज कर रही है। आपको ये दोनों पता होना है, जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये पता होंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए आगे पढ़ना। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप लोगों ने मोबाइल यूज़ किया होगा, आप लोगों ने फ़ोन यूज़ किया होगा, लैंडलाइन फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। और कभी अगर आप किसी होटल में गए हैं या किसी ऑफिस में आपने देखा तो वहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग में आपस में बात करने के लिए एक फ़ोन होता है जिसको बोलते हैं इंटरकॉम। तो वहाँ पर उनके पास में एक फ़ोन होता है जिसको बोलते हैं इंटरकॉम। क्या फंक्शन है, क्या डिफरेंस है इंटरकॉम में और मोबाइल के अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल एंड इंटरकॉम? जब आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो आप किसी और को कॉल कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं किसी अनदर पर्सन को। वैसे इंटरकॉम में भी किसी अनदर पर्सन को कॉल होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, जब आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो किसी और बिल्डिंग में आप कॉल कर सकते हैं, किसी दूसरे एरिया में, कॉलोनी में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कंट्री में आप कॉल कर सकते हैं। बट जब आप इंटरकॉम से कॉल कर रहे हैं तो आप एक ही बिल्डिंग में बात करेंगे, आप एक ही बिल्डिंग में आपस में बात करेंगे। तो यहाँ पर हॉर्मोन्स आर लाइक इंटरकॉम। हॉर्मोन्स यहाँ पर इंटरकॉम की तरह है। हॉर्मोन्स आर लाइक इंटरकॉम। तो यहाँ पर आपके जो इंटरकॉम फोन होता है, जिसमें आप बिल्डिंग, आपने देखा होगा कभी होटल में गए हो तो वहां पर आप नंबर डायल करते हैं 126 और दूसरे रूम में या लॉन्ड्री वाले को या फिर नीचे रेस्टोरेंट में कॉल लग जाता है। हॉस्पिटल्स में भी होता है ऐसा, बड़े ऑफिस में भी होता है, बड़ी स्कूल्स में भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर इंटरकॉम की तरह आपके हॉर्मोन्स हैं। अब कैसे? आपके हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उन सब के बीच में कॉन्टेक्ट, उन ऑर्गन्स के बीच में कॉन्टेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। बट जो फिरोमोन्स हैं, फिरोमोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, जो ऑटोमेटिक रिलीज होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ना तो हॉर्मोन्स पर है, ना तो हॉर्मोन्स नॉर फिरोमोन्स, ना तो हॉर्मोन्स पर हमारा कंट्रोल है, ना ही फिरोमोन्स पर हमारा कंट्रोल है। दोनों ही हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक रिलीज होते हैं, अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर फेज में रिलीज होते हैं। सिक्रीशन और इनका सिक्रीशन और इनका इनहिबिशन दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं इंटरकॉम की तरह। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, वेरियस ऑर्गन्स है, उनके बीच में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को डेवलप करने के लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करते हैं जब फिरोमोन्स की, तो दो एनिमल्स के बीच में कॉन्टेक्ट के लिए फिरोमोन्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एग्जाम्पल, डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा डॉग जो अपने घर के आसपास, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो अपने घर के आसपास बाहर घूमते रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं,
ये स्ट्रीट डॉग्स अपने घर के गेट पर, व्हीकल्स पर अपने सिग्नेचर करते रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। सिग्नेचर मींस अपना यूरिनेशन करते हैं, वो यूरिन करते हैं अपने घर के गेट पर, व्हीकल के टायर पर, और जहां पर भी आपने देखा इस तरह से वो करते हैं। एक्चुअली में वो अपना एरिया डिसाइड कर रहे हैं, इस तरह से वो अपना एरिया डिसाइड करते हैं। दूसरा डॉग वहां पर नहीं आता। कई एनिमल्स, लायन वगैरह सब अपने फीकल मैटर्स इस तरह से करते हैं। तो उनके एनल पार्ट में ग्लैंड्स होती है जो फेरोमोन्स का सिक्रेशन कर रही है। तो फेरोमोन्स है लाइक मोबाइल, फेरोमोन्स आर लाइक मोबाइल फोन, आपके मोबाइल की तरह है जब आप एक से दूसरे को कॉल कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा आपके, एक एग्जांपल है अलार्म फेरोमोन्स का। अलार्म फेरोमोन्स आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो बताता हूं मैं आपको। जैसे अगर आपने किसी हनीबी को किल किया है, आपने एक हनीबी है उसको मार दिया आपने, तो अगर आपने किसी हनीबी को किल किया है तो मरते मरते वो हनीबी एक अलार्म सिग्नल्स रिलीज करती है, कुछ फेरोमोन्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, वो एयर में रिलीज होते हैं और वो उसी की स्पीसीज के मेंबर्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सेम स्पीसीज के मेंबर्स फेरोमोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे ही अब दूसरी हनीबी जो सराउंडिंग आसपास कहीं पर नियर बाय होगी, वो उस केमिकल को, फेरोमोन्स को आइडेंटिफाई करेगी और उसको अलार्म फेरोमोन है एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल, तो उनको ये पता चल जाएगा कि उस हनी बी पर अटैक हुआ है और वो दूसरी बीज, उसकी फेलो बीज आप पर अटैक कर देगी। तो इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल है ऑर्गन्स का और उनकी जो फंक्शनिंग है, जैसे हमारी बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है, अब रुक गई, मेरी लेंथ, बॉडी की हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, आप लोगों की हाइट इंक्रीज हो रही है, तो क्यों हो रही है और कैसे रुक गई, एक टाइम के बाद में, पर्टिकुलर टाइम के बाद में स्टॉप हो जाती है। तो विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्टिविटीज? तो यहाँ पर ये सारे केमिकल्स, हार्मोन्स, हम इन्हीं की बात इस लेक्चर में करेंगे, कोशिश करेंगे हाइपोथैलेमस को भी हम यहाँ डिस्कस कर लें। तो टॉपिक थोड़ा सा ये लेंथी है, सबसे पहले और डिटेल में बात करेंगे। एक वर्ड जो यहाँ आ रहा है, मैं हर एक वर्ड को यहाँ बताता चलूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट यहाँ पर आपके एंड में ना रहे। सबसे पहले द एंडोक्राइन सिस्टम, ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारी बॉडी, जब हम बात करते हैं सिस्टम की, सिस्टम किससे बनता है? एक छोटी क्लास में आपने सुना होगा, बचपन में जब आप छोटे थे, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, तो आपने सुना होगा डिफरेंट सेल्स, मैनी सेल्स which are involved in same function form tissue, various tissues which are involved in same function form organ, various organs which are involved in or which are responsible for same function, responsible for same activity, involved in same activity are called are formed together, combinedly form system। तो बहुत सारे organs जो लास्ट डेफिनेशन में बताइए, वेरियस ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन सेम फंक्शन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत सारे मतलब न्यूमरस तो नहीं है, न्यूमरस नहीं है, मिलियंस में नंबर नहीं है, कुछ गिनती का नंबर है जिसकी हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं और ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन अलग अलग जगह पर, कुछ ब्रेन में है, कुछ यहाँ थ्रॉट रीजन में है, कुछ आपके लिवर के पास में है, एलिमेंट्री कैनाल के पास में है, कुछ किडनी के ऊपर है और कुछ आपके गोनेट्स। बात करेंगे गोनेट्स क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे। What is endocrinology? The definition of endocrinology is the branch of science which deals with the study of glands, endocrine glands. Which deals with endocrine glands is called endocrinology. तो सिंपल सा ही कह सकते हैं, साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, that is called endocrinology। ठीक है, लॉजी का मीनिंग क्या होता है? लॉजी मीन्स टू स्टडी। यहाँ पर एक वर्ड आया है लॉजी, लॉजी मीन्स टू स्टडी, इसका मीनिंग है पढ़ना, स्टडी करना किसी को। तो एंडोक्राइनोलॉजी मीन्स एंडोक्राइन की स्टडी, सिंपल सा। थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइन, नोन एज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो एक थॉमस अल्वा एडिसन थे जो आपको याद होगा, जिन्होंने बल्ब के बारे में आपने सुना होगा,
उनकी स्टोरीज आती है 100 टाइम या 1000 टाइम उन्होंने फेलियर मिला था, उसके बाद उनको सक्सेस मिली थी। तो थॉमस अल्वा एडिसन आपको याद होंगे। इसी तरह से यहाँ पर है थॉमस एडिसन, who is known as the father of endocrinology। तो सिंपल सी कंडीशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। These are endocrine glands and combinedly called endocrine system। तो हमारी बॉडी में वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो यहाँ पर आपको इस इमेज के अंदर, आपको इस इमेज में क्लियरली विजिबल होगी। ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर, क्योंकि वैसे तो मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक माइनर डिफरेंस जो है मेल एंड फीमेल के अंदर, मेल और फीमेल में जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है। वैसे मेल और फीमेल में छोटा डिफरेंस नहीं है, मेल और फीमेल के एंडोक्राइन सिस्टम में जो छोटा सा डिफरेंस है वो है उनके गॉनेट्स का। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुने आप। वैसे तो मेल और फीमेल में तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो मेल और फीमेल के एंडोक्राइन सिस्टम में एक डिफरेंस है और वो है उनके गॉनेट्स। मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं, आपके सामने इमेज है, क्लियरली विजिबल है आपको। और इसमें देखिए आप पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, these three glands are situated in our brain। तो ये 3 ग्लैंड्स ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन के साथ प्रेजेंट है। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, तो यहाँ पर थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट है थ्रॉट रीजन में। देखो फीमेल वाला डायग्राम उसमें आपको सामने दिख रहा है एक्चुअली में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन ब्रेन के अंदर। जब आपको साइड डायग्राम आप देखें इसके अंदर, यहाँ आपको साइड डायग्राम दिख रहा है, साइड में जब अंदर, एक्चुअल में ये तो 3D है ना, ये तो पूरा ये तो 3D बना हुआ है, तो अंदर अब मैं तो टच कर ही नहीं सकता, कैसे टच करूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो अंदर प्रेजेंट है ये, तो जिस जगह प्रेजेंट है तो आपको फ्रंट व्यू भी दिख रहा है और आपको इस इमेज में साइड व्यू भी दिख रहा है, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। थायराइड एंड पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर इधर यहाँ प्रेजेंट होती है, बटरफ्लाई शेप, बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। अब आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी आपको मौका मिलता है डायसेक्शन करने का, तो यहाँ इसको अगर ओपन करते हैं ना, आप थोड़ा सा ओपन करते हैं, आपको बिल्कुल व्हाइट कलर की बटरफ्लाई शेप की आपको यहाँ पर ये मिल जाती है। रेड में तो मिली थी, अब आप में पता नहीं कैसी मिलेगी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना इजी है इसको, बटरफ्लाई शेप की बहुत ब्यूटीफुल दिखती है ये। तो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड के ऊपर ही पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ पर पैराथायराइड का ध्यान से देखें, आपको सिंगल डॉट दिख रहा है, एक्चुअल में ये 4 डॉट्स होते हैं, यहाँ पर 4 डॉट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इसमें ये जो ग्लैंड दिख रही है इसमें, तो यहाँ डॉट लगा सकते हैं। कलर चेंज करते हैं इसको, पॉइंटर आपको दिखेगा नहीं है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो ये 4 जगह पर अब विजिबल होगी आपको, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये 4 लोकेशंस हैं ऐसे, ये लोब्स में प्रेजेंट है ना, तो इसमें इस तरह से 4 जगह पर ये प्रेजेंट है। बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है, एच शेप भी कह सकते हैं, बटरफ्लाई शेप भी कह सकते हैं। जितनी ब्यूटीफुल ये होती है उतनी ब्यूटीफुल तो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए सफिशिएंट है ये, आप लोग समझें इसको किस तरह से। ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन जो डॉट बना है ये पैराथायराइड ग्लैंड के डॉट्स है। इसके बाद में यहाँ अबव द हार्ट प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट अबव द हार्ट। तो थाइमस ग्लैंड यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है, मेल में भी है, फीमेल में भी। जितनी ग्लैंड्स पड़ी है सारी मेल में और फीमेल में होती है। यहाँ पर पेनक्रियाज भी है गिवन, पेनक्रियाज भी गिवन है यहाँ पर। पेनक्रियाज इज मिक्सोक्राइन ग्लैंड, आगे डिस्कस करेंगे हम। पेनक्रियाज इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड और इट इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर पेनक्रियाज एक मिक्सोक्राइन या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब ये क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस करेंगे इसको, तो मैं अभी तो इसको नहीं बता रहा, लेकिन हम जब डिस्कस करेंगे तब मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, मिक्सोक्राइन क्या है और कैसे एंडोक्राइन से थोड़ा सा अलग है। इस वजह से देखो, जब ये मिक्सोक्राइन है मतलब एंडोक्राइन भी है। मिक्सोक्राइन उनको बोलते हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शंस। उनके पास में दोनों टाइप के फंक्शंस होते हैं। वो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है, एंडोक्राइन की तरह भी वो काम करती है, फंक्शन करती है, इसलिए इनको मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि हम इस लिस्ट के अंदर से पैनक्रियाज को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते हैं। जो लिस्ट आपके सामने है, डायग्राम को दिख रहा है, लेकिन ये एंडोक्राइन भी तो है, इसीलिए यहाँ पर इसको गिवन है ये, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चले नेक्स्ट है एड्रीनल। रीनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी। देखो बायोलॉजी में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड गिवन है रीनल। रीनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी
एड्रीनल, एड्रीनल मींस जस्ट अबव द किडनी। तो एड्रीनल का मीनिंग क्या है? अबव द किडनी। तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। तो यहाँ पर किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड एंड प्रेजेंट सिचुएटेड ऑन बोथ द किडनी। दोनों ही किडनीज के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, टेस्टिकल्स एंड ओवरीज। तो यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर और टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर। तो ये गॉनेट्स, इनको गॉनेट्स कहते हैं कंबाइनली। गॉनेट्स जो मेल और फीमेल के जो भी ऑर्गन्स हैं जो गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ऑर्गन्स, दीज ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। यहाँ पर एक नाम और गिवन है इस डायग्राम के अंदर, प्लेसेंटा, जिसको हम डिस्कस वैसे तो नहीं करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको लास्ट लेक्चर के अंदर। उसका रीजन ये है हमारी बॉडी में जो मेन, मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से, प्लेसेंटा को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने प्लेसेंटा को हटा दिया, रीजन क्या है उसका, मैं कुछ इस तरह से हटा दूँ, ये ठीक रहेगा। प्लेसेंटा को इसलिए हटा रहा हूँ, उसका रीजन ये है, एक तो ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होती है, ऑलवेज इसका सिक्रेशन नहीं होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट होती है, पर्टिकुलर टाइम पर इसका सिक्रेशन होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में और भी ग्लैंड्स हैं, और भी ऑर्गन्स हैं जो एंडोक्राइन सिक्रेशन करते हैं। तो उनको हम एक साथ लास्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मेजर नहीं है इसलिए उनको डिस्कस नहीं करते। इसलिए मैंने प्लेसेंटा को थोड़ा सा यहाँ से आइसोलेट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो प्लेसेंटा आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं भी करें तब भी आपका काम चल जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक वर्ड यहाँ पर है आपके सामने स्क्रीन पर, द वर्ड इज होम्योस्टेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस? डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम्स में है नहीं समझ में आपको, आज से वैसे नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको। पहले डेफिनेशन पढ़ लें। ह्यूमन हैज टू मेक एन एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट और बैलेंस ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। यहाँ पर कंडीशन क्या है? सिंपल सी कंडीशन है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको आपको चेंज करना है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में, एडजस्ट करना है उसको, एडजस्ट करना है, दोनों के बीच में बैलेंस करके रखना है। तो इसी को आप कह रहे हो होम्योस्टेसिस। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे आप इसको दोनों को बैलेंस कर सकते हो? और किस किस को बैलेंस करना है? आपकी बॉडी में कई सारी चीज़ें होती है, तो आपको बैलेंस किसको करना है? यहाँ पर आप बैलेंस किसको करेंगे? सिंपल सा आप ध्यान रखें, आपको बैलेंस करना है तीन चीज़ों को। सबसे पहले टेम्परेचर के साथ में आप बैलेंस करेंगे वाटर का, और साथ में आप बैलेंस करेंगे पीएच और साथ में सॉल्ट्स का। तो यहाँ पर पीएच तो वैसे आपकी बॉडी में हो जाता है बैलेंस, लेकिन एंजाइम्स के कारण। लेकिन यहाँ पर तीन मेन जो सब्सटेंसेस हैं जिनको आपको बैलेंस करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पीएच का वैसे कोई रोल नहीं है इसके अंदर, तीन नाम जो आप याद रखें वो यही होंगे। ये तीन नाम जो है सिंपल सा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हम बात करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर, दूसरा वाटर, और थर्ड वन इज मिनरल्स। तो यहाँ पर ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनका बैलेंस आपको करना है। ध्यान समझे, मैं बात कर रहा हूँ होम्योस्टेसिस की। द टॉपिक इज होम्योस्टेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस? सिंपल सा डेफिनेशन, द बैलेंसिंग ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंपल सा, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। बैलेंसिंग ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। आपको बैलेंस किस चीज का करना है? यहाँ पर तीन चीजों का बैलेंस आपको करना होगा, टेम्परेचर का, वाटर का और मिनरल्स का बैलेंस। अब यहाँ पर कैसे करना है टेम्परेचर का बैलेंस, कैसे करना है वाटर का और कैसे मिनरल्स का? सिंपल सा, मैं बात करूंगा समर एंड विंटर की। समर की बात करते हैं। समर में, गर्मियों में, समर में आपको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से बेनिफिट क्या है? स्वेटिंग आपको हो रही है, स्वेटिंग होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि स्वेटिंग से, पसीना आने से आपको बॉडी टेम्परेचर डाउन जाता है।
आप देखें कभी भी आप खेल रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आप कहीं छाया में बैठ जाए, शेडो प्लेस पे, किसी भी शेडो प्लेस पर आप बैठे हैं, आपकी बॉडी पर हवा लग रही है, थोड़ी विंड चल रही है, तो विंड जब ब्लो हो रही है तो आपकी बॉडी में जैसे वो विंड लगेगी आपको थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा कूल फील होगा। उसका रीज़न क्या है? वो जो स्वेट प्रेजेंट है आपकी बॉडी पर वो इवेपरेट हो रहा है और उससे आपकी बॉडी को थोड़ा ठंडा लगता है। तो बॉडी का टेम्परेचर, देखो गर्मी है, समर में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइज कर रहा है, तो उस टेम्परेचर को आपको लो करना है, डाउन करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए स्वेटिंग हो रही है आपकी बॉडी से, पसीना रिलीज हो रहा है, स्वेट रिलीज हो रहा है, और वो स्वेट के कारण आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो जब स्वेटिंग हो रही है तो बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, जब स्वेटिंग हो रही है तो बॉडी से वाटर बाहर रिलीज हो रहा है। इस कंडीशन में आपका यूरिनेशन कम हो जाएगा। समर में आपको यूरिनेशन कम होता है, यूरिनेशन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना विंटर में होता है। तो समर में आपको यूरिनेशन नहीं हो रहा है, तो अब कंडीशन क्या है? जब यूरिनेशन नहीं होगा तो मिनरल्स बॉडी से बाहर कैसे रिलीज होंगे? जब यूरिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यूरिन के साथ में मिनरल्स भी बॉडी से रिलीज होते हैं, जो एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं, तो समर में आपको यूरिनेशन कम हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मिनरल्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। क्या होगा? कंडीशन ये है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी से जब स्वेटिंग हो रही है तो स्वेट के साथ में, उस स्वेट के साथ में पसीने में, पानी के साथ, वाटर के साथ में मिनरल्स भी रिलीज हो रहे हैं बाहर, तो उसके साथ में मिनरल्स भी रिलीज हो रहे हैं वहां पर। तो आपकी बॉडी का बैलेंस हो गया। बॉडी का टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेटिंग में वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर के साथ में मिनरल्स भी रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको यूरिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर और वाटर का और मिनरल्स का बैलेंस हो गया समर के अंदर। विंटर में आपको स्वेटिंग नहीं होती है। अगर विंटर में स्वेटिंग होगी तो ठंडे मर जाओगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? विंटर में आपको स्वेटिंग नहीं होती, विंटर में वाइब्रेशन होता है, बॉडी वाइब्रेट करती है, उससे बॉडी से हीट रिलीज होती है, और जो आप कपड़े पहनते हो, गर्म कपड़े, वुलन क्लॉथ जो आप पहनते हो, वो हीट को कैप्चर कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते, बाहर की एयर को कैप्चर कर लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते, और आपकी बॉडी से अब हीट जब रिलीज नहीं हो रही तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और आपको ठंड नहीं लगती है। सिंपल सा, विंटर में आपको बॉडी में आपके स्वेटिंग नहीं हो रही, जब बॉडी से आपके स्वेटिंग नहीं हो रही है तो फिर वाटर कहाँ जाएगा? वाटर बॉडी से रिलीज होना चाहिए, मिनरल्स भी रिलीज होने चाहिए। तो यहाँ पर ये वाटर और ये मिनरल्स अब बॉडी से रिलीज होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज हो रहे हैं। तो आपने क्या किया? विंटर में यूरिनेशन के थ्रू वाटर और मिनरल्स का बैलेंस किया, क्योंकि यहाँ पर स्वेटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था समर के अंदर, समर में आपको स्वेटिंग हो रही है, समर में आपको वाइब्रेशन नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, तो स्वेटिंग से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और वहां पर यूरिनेशन कम होता है। इस तरह से ये है होम्योस्टेसिस, दिस इज होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट एक लाइन हो रही है यहाँ पर, बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर होम्योस्टेसिस। तो हमारी बॉडी में सिंपल सा अब ध्यान रखें होम्योस्टेसिस के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं। आपकी बॉडी में दोनों मिलकर काम करेंगे, आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका नर्वस सिस्टम और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हम जब बात करेंगे अभी हाइपोथैलेमस की, जो मैंने कहा था हाइपोथैलेमस आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस इज एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड बट इट इज पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का भी पार्ट है, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट इट इज द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। कैसे है डिस्कस करते आगे, डायग्राम देखेंगे, इमेज देखेंगे, उससे हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसको। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नर्वस एंडोक्राइनोलॉजी और न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। नर्वस एंडोक्राइनोलॉजी इज आल्सो नोन एज न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ द टर्म्स नर्वस एंडोक्राइनोलॉजी एंड न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी? दो वर्ड्स मैंने बोले हैं लेकिन दोनों का मीनिंग क्या, दोनों एक ही है। द कंबाइंड स्टडी ऑफ बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अगेन स्टडी ऑफ बोथ, स्टडी ऑफ combined study of both nervous system and endocrine system is called neuroendocrinology, जिसमें आप ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है उसकी भी स्टडी कर रहे हो,
एंडोक्राइन सिस्टम की भी स्टडी कर रहे हो, दोनों को साथ पढ़ रहे हो, इसको न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो सब कुछ पढ़ना, सब कुछ समझना और सब कुछ याद रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आप सभी के लिए। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक, ग्लैंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लैंड्स? इतनी देर से बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्लैंड्स, द सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ बॉडी। सेक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड ग्लैंड। तो यहाँ पर हमारी बॉडी के जो सेक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के जो सेक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड ग्लैंड। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स यहाँ पर गिवन है, बहुत सारी टाइप की ग्लैंड्स यहाँ पर आपके सामने दी हुई है। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स, ऑल द ग्लैंड्स present in our body can be divided into 3 different types: exocrine gland, endocrine glands and mixed glands. Mixed glands are also known as mixocrine glands or heterocrine glands. तो यहाँ पर जो जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। क्या डिफरेंस है इनके अंदर, बात करेंगे यहाँ पर इनके डिफरेंसेस की। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप याद रखें, दे डिलीवर देयर सिक्रीशन बाय डक्ट्स। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उसी को ध्यान रखें आप। एक तो डक्ट्स के थ्रू, आप इसको याद रखें, मैं मेन जो डिफरेंस है उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, इतना सारा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चीज़ों को रटना नहीं, कभी भी मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा। देखो एक्चुअली में 2 तरह से पढ़ाते हैं टीचर्स, 3 तरह से। एक जो बिल्कुल सिंपल पढ़ा देते हैं, दूसरा जो आपको ट्रिक्स बताते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बड़ा भयंकर ट्रिक्स बताते हैं, पता नहीं आप ट्रिक्स याद करेंगे कि वो याद करेंगे, अपना सिलेबस याद करेंगे। और मैं ना तो ट्रिक्स बताता हूँ ना बिल्कुल सिंपल, मैं पैटर्न बताता हूँ। एक्चुअल में मैंने ये ऑब्जर्व किया है बायोलॉजी के अंदर, हम जितना भी बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ पैटर्न्स हैं, चीज़ें बिल्कुल फिक्स पैटर्न के अंदर है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सिस्टम्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, सब के अंदर सब कुछ एक पैटर्न की फॉर्म में चलता है। तो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा और आप उस पैटर्न को याद कर ले, उस पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, ना रटने की जरूरत है, ना बहुत ज़्यादा बार बार उसको कुछ याद करना है, बस पैटर्न समझे और आपको याद हो जाएगा। चलें देखते हैं, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। पहले तो मैं बात कर रहा हूँ पर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास में डक्ट्स प्रेजेंट होती है, दीज आर डक्टेड ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास में डक्ट्स प्रेजेंट है। दूसरा, ये अपने सिक्रीशन, ये अपने केमिकल्स जो भी है, केमिकल्स तो नहीं है वैसे, इनके जो सिक्रीशंस उनको रिलीज करते हैं, एंजाइम्स वगैरह जो भी होते हैं इनके, इन होलो कैविटी, किसी होलो कैविटी के अंदर रिलीज करते हैं, कोई खाली कैविटी के अंदर रिलीज कर रहे हैं। नीचे नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, ऑल्सो कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड्स। तो ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर डक्टेड ग्लैंड जो ऊपर लिख दिया है, ये अपने सिक्रीशन डक्ट के थ्रू रिलीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ है, दीज आर डक्टेड ग्लैंड्स। तो यहाँ पर सिंपल सा ये 3 डिफरेंस, 2 डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, इनके सिक्रीशन ह्यूज अमाउंट में रिलीज होते हैं, इनके सिक्रीशंस ह्यूज अमाउंट के अंदर, बहुत बड़े अमाउंट के अंदर रिलीज होते हैं। जैसे एग्जांपल जरूरी है, एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में सिक्रीशन इनके रिलीज होते हैं। तो एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। यहाँ पर ये स्किन ग्लैंड्स होगा, दिस इज स्किन ग्लैंड्स, स्किन ग्लैंड्स। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स आपके सामने है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन माउथ, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि आपकी टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैव अ डक्ट व्हिच ओपन्स नियर फ्रेन्युलम। तो आपकी जो सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सिंगल पेयर है ना, यहाँ टंग के नीचे प्रेजेंट है और उनसे डक्ट निकल रही है और डक्ट ओपन होती है फ्रेन्युलम। फ्रेन्युलम क्या है, ये जो स्किन है आपकी टंग के नीचे पतली सी स्किन होती है, इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्युलम। तो लिंगुअल फ्रेन्युलम जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसके पास में डक्ट ओपन हो रही है। और माउथ क्या है, माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी। माउथ इज
ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। तो एक कैविटी है, होलो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर आपकी सलाइवा रिलीज हो रही है। सलाइवा कौन रिलीज कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज कर रही है। तो इस तरह से ओपन कैविटी में रिलीज करती है। स्किन ग्लैंड्स बाहर रिलीज कर रही है। इस तरह से इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक रीजन यानी स्टमक के अंदर, और यहाँ पर एक नाम है लिवर, देखें ध्यान से, लिवर। तो लिवर का सिक्रीशन क्या है? द सिक्रीशन ऑफ लिवर इज बाइल जूस। तो लिवर सिक्रीट करता है बाइल, तो लिवर बाइल जूस रिलीज कर रहा है। और बाइल जूस कहां जाता है? या लिवर है हमारा, लिवर से बाइल जूस निकल कर जाता है गॉल ब्लैडर, उसके बैक साइड प्रेजेंट है, तो ऊपर नहीं पीछे की तरफ है, तो गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर से निकल कर आता है यहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो एंटर करता है। तो इस तरह से बाइल जूस का फॉर्मेशन कर रहा है और वो एक ओपन कैविटी में रिलीज हो रहा है डक्ट के थ्रू, ओपन कैविटी के अंदर, और ह्यूज अमाउंट के अंदर। बाइल बहुत सारा होता है बाइल। तो इस तरह से ये तो हुई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब जस्ट ऑपोजिट जब हम बात करें एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनके पास में डक्ट नहीं होती। तो सिंपल सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये है, ये तो मैंने उसको ओवरलैप कर दिया, ये देखें, ये डक्टलेस ग्लैंड है, लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली विजिबल है आपको। तो डक्टलेस ग्लैंड है, ये अपने सिक्रीशन डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, तो ये अपने सिक्रीशंस ब्लड में रिलीज करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इनके जो सिक्रीशंस जो केमिकल है डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज होते हैं, ठीक है। आपके सामने है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है आपको। दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हार्मोन्स। तो यहाँ पर ये ह्यूज अमाउंट में नहीं होते, बहुत स्मॉल अमाउंट में। लिख दूंगा स्मॉल अमाउंट के अंदर, यहाँ पर जैसे लिखा था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल अमाउंट। तो ये अपने सिक्रीशन बहुत छोटे अमाउंट के अंदर रिलीज करते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिलीज करेंगे। तो ये तीन डिफरेंस पड़े हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में। यहाँ पर नाम वही सारे नाम है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे। पिछले स्लाइड में जो डायग्राम था, जो इमेज थी, वहां पर हमने जो देखे थे हाइपोथैलेमस, देखें ध्यान से, इनसे जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं उनको ही हार्मोन्स कहते हैं। और ये ग्लैंड्स है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज। यहाँ पर पेनक्रियाज को हम इधर ले सकते हैं मिक्स ग्लैंड के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड और टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इनको हम ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। चले आगे चलते हैं यहाँ पर हम मिक्स्ड ग्लैंड की तरफ। तो मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर, मिक्स्ड ग्लैंड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर मिक्स्ड ग्लैंड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड से मिलकर बने हुए, और दे हैव बोथ functions, they show both type of function, they show exocrine activity and as well as endocrine activity। तो अपनी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों एक्टिविटी शो करते हैं। मैं कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए इधर कुछ इस तरह से, ये आपका this is our stomach, this is esophagus, this is esophagus, this is stomach, this is duodenum part of small intestine, और यहां पर प्रेजेंट होता है आपके pancreas, a leaf-like organ, a leaf-like gland is present, that is pancreas। तो pancreas के पास में यहाँ पर इस तरह से कुछ glands होती है, कुछ एरिया होता है, इसको बोलते हैं islets of Langerhans। This is the part of endocrine, this is endocrine part of pancreas। बाकी पूरा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट इसका एक्सोक्राइन है, छोटा सा पार्ट एंडोक्राइन है। तो एंडोक्राइन सिक्रीशन भी कर रहा है और एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी कर रहा है। एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या है? पैनक्रियाटिक जूसेस, ये पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज कर रहा है, जो इसके एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। जो एंडोक्राइन सिक्रीशन है, एंडोक्राइन सिक्रीशंस हैं 3 डिफरेंट हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। ये 3 डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। चलते हैं आगे।
यहाँ पर ये डिफरेंस था, सीधा सा हमने बात की है। देखो अब इसमें एक मिक्स्ड ग्लैंड में ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आप ये ऑब्वियस कंडीशन है कि जो इसका एक्सोक्राइन सिक्रीशन है वो कैविटी में रिलीज होगा, ह्यूज अमाउंट में होगा। मिक्सोक्राइन की बात कर रहा हूँ मैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स की। तो मिक्स्ड ग्लैंड का जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है वो सिक्रीशन डक्ट के थ्रू रिलीज होगा होलो कैविटी में, और अमाउंट भी ज्यादा होगा। और जो इसका एंडोक्राइन सिक्रीशन है वो ब्लड में रिलीज होगा, डक्ट के थ्रू नहीं होगा और स्मॉल अमाउंट में होगा, और उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहेंगे। बस सीधी सी चीज ये है कि मिक्सोक्राइन के अंदर जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो सारे एक्सोक्राइन वाले कैरेक्टर्स फॉलो करेगा, और जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसमें सारे एंडोक्राइन वाले कैरेक्टर फॉलो होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, हार्मोन्स। यहाँ पर बात करेंगे हम हार्मोन्स की। तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले प्रेजेंट है एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक, हार्मोन्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। अब हार्मोन्स होते हैं क्या? हार्मोन्स आर केमिकल्स which are secreted by endocrine glands. Hormones are chemicals which are secreted by endocrine glands. तो यहाँ पर हार्मोन्स कुछ केमिकल्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, और इन केमिकल सब्सटेंसेस को ही कह रहे हैं हार्मोन्स। तो सिंपल सा ये लिखा हुआ है आपके लिए सामने, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ हो। ये सारा जो आपके सामने लिखा हुआ है बहुत ईजी है। ये केमिकल सब्सटेंसेस जो मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये याद रखना है आपको। ये मैंने अभी तक नहीं बताया था, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। तो ये एक स्पेशल टाइप के केमिकल मैसेंजर्स हैं। अब क्रिएटेड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इस पर मैं फिर से आऊंगा, इसको मैं स्टार बना कर देता हूं, मैं फिर से इस पर आऊंगा। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में फॉर्मेशन हो रहा है, दीज आर टारगेट स्पेसिफिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें हम यहाँ बात करेंगे, टारगेट स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर टारगेट सेल्स के पास में इनके रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब कंडीशन क्या होती है? तो रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सेल के बाहर, सेल के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सिंपल सी कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स है, ये मैसेज को लेकर जाते हैं, इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। जैसे बात करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसके थ्रू बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और ये सारे हार्मोन्स अपनी एक्टिविटी करते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स पर। तो डिफरेंट ग्लैंड्स पर ये अपनी एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बात की है हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिससे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और उसकी एक्टिविटी डिफरेंट ग्लैंड्स पर हो रही है। जैसे मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है ACTH, पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, ACTH रिलीज हो रहा है, ACTH जाता है एड्रिनल ग्लैंड पर। तो जब वो एड्रिनल ग्लैंड पर जाएगा तब एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से हार्मोन्स रिलीज होंगे, मतलब वो एक मैसेज लेकर गया, इसलिए इनको कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। सेल पर भी जाते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। टारगेट स्पेसिफिक का मीनिंग ये है कि जब ये निकल रहे हैं जहां से भी और ब्लड में रिलीज होते हैं। जैसे आप लोगों की बात करूंगा मैं, आप लोग जब अपने घर से निकलते हैं अपने स्कूल जाने के लिए, तो रास्ते में आपके सामने पार्क भी आता है, सामने मूवी थिएटर भी आता है, सामने आपकी नानी का घर भी आता है, आपके फ्रेंड्स का घर भी आता है, बट आप जाते कहां पर है? आप सब कुछ देखते हुए निकल जाते हैं, लेकिन आप सीधे एंटर करते हैं अपने स्कूल के अंदर। सेम कंडीशन है, जब आप स्कूल से घर जाते हैं तब भी रास्ते में आपकी नानी का घर भी आ रहा है, मूवी थिएटर भी आ रहा है, आपके फ्रेंड का घर भी आ रहा है, और पार्क या गार्डन जो भी आपके वहां पर है वो भी वहां पर आ रहा है। तो इस तरह से आप फिर से पहुंचे सीधा अपने घर पर। तो आप क्या है? आप अच्छे बच्चे हैं, और टारगेट स्पेसिफिक है, यानी जहां जाना है वहीं जाते हैं। रास्ते में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। उसी तरह से आपके हार्मोन्स भी टारगेट स्पेसिफिक है। जो हार्मोन पिट्यूटरी से निकल रहा है और एड्रिनल ग्लैंड पे जाना है तो पूरी बॉडी में घूम लेगा, लेकिन बाइंड कहां होगा? एड्रिनल ग्लैंड के साथ ही बाइंड होगा। इसी तरह से जो हार्मोन पिट्यूटरी से निकलकर थायराइड ग्लैंड पर जा रहा है तो पूरी बॉडी में घूम लेगा, लेकिन बाइंड कहां होगा? थायराइड ग्लैंड पर। अब ये बाइंड कैसे हो रहा है? सेल के पास में इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आइदर प्रेजेंट ऑन सेल और इनसाइड दिस सेल। तो ये रिसेप्टर्स या तो सेल के ऊपर हो सकते हैं या उसके अंदर हो सकते हैं। हार्मोन्स चेंजेस करते हैं आपके सेल के अंदर, हार्मोन्स आपकी सेल के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, और उसके कारण कुछ कैरेक्टर्स जो सेल की जो फंक्शनिंग वो चेंज हो जाती है। जैसे सिंपल सा मैं बताऊं आपको, हार्मोन्स करते क्या है?
जैसे मेरे किसी सेल के ऊपर हार्मोन आया है, मेरे किसी भी सेल के ऊपर अगर हार्मोन आए हैं तो हार्मोन उस सेल के अंदर एंटर करने के बाद में रेप्लिकेशन करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, रेप्लिकेशन नहीं करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे और उससे फॉर्मेशन होगा प्रोटीन का, आरएनए फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन का। तो यहाँ प्रोटीन बन गया और प्रोटीन्स, सेलुलर प्रोटीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर वेरियस फंक्शंस इन आवर सेल। तो यहाँ पर ये इस तरह से फंक्शंस करते हैं। इनके एक टॉपिक यहाँ गिवन है, डाइवर्स इन नेचर, एक लास्ट लाइन यहाँ पर। हार्मोन्स नेचर में डाइवर्स होते हैं, मतलब ये बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस से बनते हैं, जैसे कुछ पेप्टाइड से बने होते हैं, कुछ अमीनो एसिड से बने होते हैं, कुछ स्टेरॉइड से होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। बस इनके एग्जाम्पल्स याद रखिए कैसे है, इनका कंडीशन और इनका फार्मूला वगैरह नहीं देखना, बट इनका नेचर कौन सा किससे डेवलप है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर बात करेंगे स्टेरॉइडल हार्मोन्स की। स्टेरॉइडल हार्मोन्स सिक्रेटेड, देखो सिंपल से लिस्ट है, आप बस याद रखें इसको। इसमें समझाने वाला एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इस स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड में एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पर आप बस याद रखें इसको। स्टेरॉइडल हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। स्टेरॉइडल हार्मोन जो होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट्स, एड्रिनल ग्लैंड हैज टू डिफरेंट रीजंस, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो यहाँ पर स्टेरॉइडल हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहे हैं कॉर्टेक्स पार्ट से, ओवरी से, टेस्टिस से, प्लेसेंटा से। पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसमें कुछ नाम है जैसे एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आल्सो कॉल्ड एसीटीएच। यहाँ पर जब हम बात करेंगे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स की, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के अंदर कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन सब के नाम में यहाँ पर नहीं लिख रहा फुल फॉर्म। एक्चुअली रीजन ये है कि सारे हार्मोन्स हमें आगे फर्दर स्लाइड में डिस्कस करने हैं, तो फर्दर जो लेक्चर्स हमारे होंगे उनमें इन सबको डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा। और ये टॉपिक जो अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये सबसे लास्ट में एक बार आप जरूर पढ़ें, जब पूरा चैप्टर हो जाए उसके बाद, क्योंकि अभी तक आपको इनमें से किसी भी हार्मोन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जब आपको आइडिया हो जाएगा तो आप पढ़ें तो ये अच्छे समझ में आएगा। और लास्ट, सेकंड लास्ट, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, थायरॉक्सिन, एडिनिलिन एंड नॉरएडिनिलिन एंड लास्ट फैटी एसिड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो यहाँ पर चलेंगे हम आगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन। तो यहाँ मैंने बात की थी, मैंने आपको कहा था हम हाइपोथैलेमस के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे इस स्लाइड के अंदर, लेकिन कंप्लीट पूरा डिस्कस नहीं होगा, हाइपोथैलेमस पूरा नहीं हो पाएगा। बस मैं जनरल आइडिया, एक जनरल इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा इसमें, इस लेक्चर में हाइपोथैलेमस के बारे में। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको डिस्कस करेंगे, हाइपोथैलेमस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं हमारे ब्रेन की। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर ब्रेन। ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 different regions: prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Prosencephalon, which is also called forebrain. Mesencephalon is known as midbrain and rhombencephalon is also called hindbrain. तो हमारे ब्रेन के 3 different parts हैं, 3 different regions हैं, forebrain, midbrain, hindbrain. इनको हम prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon भी कह सकते हैं. Forebrain has 2 different regions, cerebrum and diencephalon. तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट होंगे, सेरेब्रम एंड डायंसेफेलॉन। तो यहाँ पर सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम है। नेक्स्ट डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन हैज 3 different regions: एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। मैं यहाँ एक चार्ट बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा, यहाँ क्लियरली विजिबल होगा। तो आपके ब्रेन के 3 different regions हैं। This is our brain. Brain has 3 different regions. पहले मैं इनके 2 के नाम लिख देता हूँ, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हमारा जो मेन पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन also called prosencephalon. Forebrain has 2 different regions. इसके 2 different regions हैं। ये 2 different regions कौन से हैं? Cerebrum
एंड डायंसिफिलॉन। तो डायंसिफिलॉन एंड सेरेब्रम, ये दो पार्ट है हमारे फोर ब्रेन के। डायंसिफिलॉन हैज 3 डिफरेंट रीजन्स, इसके भी 3 डिफरेंट रीजन्स हैं। तो इन 3 डिफरेंट रीजन्स के नाम मैं लिख देता हूँ, जिसमें मैंने अभी बोला था, आपको बोल के बताया। एपिथैलेमस, यहाँ पर एपिथैलेमस, सेकंड पार्ट इज थैलेमस एंड द थर्ड पार्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारा हीरो है, जो हमारा आज का हीरो है, हम इसमें जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे, दिस इज थैलेमस, ये थैलेमस है। और थैलेमस के नीचे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। यस, दिस इज द हाइपोथैलेमस पार्ट, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस रीजन है। हाइपोथैलेमस के नीचे देखें आप, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और पीछे की तरफ यहाँ थैलेमस के पीछे ये दिस इज योर पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड सारा कुछ विजिबल है। ये देखें, दिस इज पीनियल ग्लैंड, दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा जो भी हमने बात की। इस लेक्चर में हमने बात की है ब्रेन की। ब्रेन के अंदर सबसे लास्ट में हमने बात की है ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है हमारे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। उससे पहले हमने बात की थी नर्वस सिस्टम, न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी, होम्योस्टेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, मेक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम डिटेल के अंदर हाइपोथैलेमस को। थैंक यू।